जिली राजवंश के सम्राट ली के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिली थी, जिसके कारण सेनाओं को खड़ा करने वाले सभी राजकुमारों ने विद्रोह कर दिया था। इस उथल पुथल के बीच मुरोव कियूयू, मुरोव हवेली की तीसरी बेटी, पूरी तरह से बख्तरबंद लड़ाई में शामिल हो गई। अपमान और भारी बोझ को अपने कंधों पर उठाते हुए उसने दूसरे राजकुमार ली मो के लिए बच निकलने का रास्ता सुरक्षित करने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मुरोव कियूयू ने ली मो की सत्ता की खोज का समर्थन करने के लिए कई अधिकारियों को लगन से राजी किया। अंततः मुरोव किली की सहायता से ली मो सफलतापूर्वक सिंहासन पर चढ़े और उन्हें सम्राट का ताज पहनाया गया। नए शासकों के रूप में उनका स्वागत किया गया। महारानी अमर रहे। आपकी महिमा महारानी जीवित रहे। उसके गर्भवती होने की खबर बाद में सामने आई, जिससे मुरोव कियूयू को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसे विश्वास था कि वह ली मो के लिए एक राजकुमार को जन्म देगी। वो खुद को पृथ्वी की सबसे खुश महिला मानती थी। 8 महीने बाद उसने तत्काल पानी के दूसरे बेसिन को बुलाया। वो व्यक्ति दर्द से कराह उठा और दाई के आने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने सोचा कि सम्राट ली मो अभी तक क्यों नहीं आए। इसके तुरंत बाद ये घोषणा की गई कि सम्राट अपने रास्ते पर है। जब ली मो अंत में पहुंचे तो उस व्यक्ति ने उन्हें बहन के रूप में संबोधित किया और सवाल किया कि मुरोव किलियू क्यों उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने मुरोव किलियू पर सम्राट के पक्ष में प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाया और उसकी जान को खतरा था। उलझन में ली मो ने पूछा कि क्या बात की जा रही है। मुरोव किलियू ने दावा किया कि वह व्यक्ति अब बेकार था और पूरी दुनिया को जल्द ही बच्चे के जन्म के दौरान साम्राज्य की मृत्यु के बारे में पता चलेगा। उसने जिल राजवंश की एकमात्र साम्राज्य बनने के अपने इरादे की घोषणा की। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि मुरोव किलियू उनसे ऐसी बातें क्यों कहेगा। उस व्यक्ति ने सम्राट से पूछताछ की, जो हो रहा था उसका स्पष्टीकरण मांगा। सम्राट ने मुरोव किलियू को संबोधित करते हुए कहा कि वो सच बोलेंगे और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करने की बात स्वीकार की। उसने दावा किया कि शिन एर उससे बेहतर थी। उस व्यक्ति ने युद्ध में जाने और सम्राट के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के अपने प्रयासों का उल्लेख करते हुए इसका खंडन किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सम्राट के प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने और उन्हें सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए सलाह और सहायता प्रदान की। हालांकि सम्राट ने उनके योगदान को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि वे केवल एक शतरंज का मोहरा थे और उस व्यक्ति ने अनुमान से अधिक योगदान दिया था। निराश होकर उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वे केवल एक शतरंज का मोहरा थे और सम्राट के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उस व्यक्ति ने दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अविश्वास व्यक्त किया और कहा कि साम्राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्होंने शाओमी नाम से पुकारा और एक शोर सुना, संभवतः एक शारीरिक विवाद का संकेत दे रहा था। उस व्यक्ति ने साम्राज्य को संबोधित करते हुए कहा कि अगले जन्म में वे एक बार फिर उसकी दासी के रूप में काम करेंगे। उन्होंने फिर से शाओमी नाम से पुकारा। उनके दिल की धड़कन की आवाज तेज हो गई, संभवतः उस दर्द के कारण जो वे अनुभव कर रहे थे। वो व्यक्ति संकट में चिल्लाया, अपने बच्चे के लिए रो रहा था। उन्होंने बच्चे को लगातार रोते हुए सुना। यह उल्लेख किया गया था कि बच्चा बिना सहायता के पैदा हुआ था, जिससे चिंता और अत्यावश्यकता की भावना पैदा हुई। व्यक्ति ने स्थिति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बच्चे को तुरंत लौटाने की मांग की। एक परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया थी, जिसमें एक व्यक्ति सहमत था और दूसरा विरोध कर रहा था। इस शख्स ने दर्द बयां करते हुए अपने बच्चे की सलामती की गुहार लगाए। उन्होंने ली मो और मुरोव शिन के नामों को पुकारा, उनके साथ किए जा रहे व्यवहार पर अविश्वास और दुख व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने ये कहते हुए जारी रखा कि भले ही वे एक भयंकर भूत बन जाएं, जो उपचार वे प्राप्त कर रहे थे वो अस्वीकार्य था। उस व्यक्ति ने उनके स्थान के बारे में पूछताछ की, आश्चर्य हुआ कि वे कहाँ थे। तब उन्हें सूचित किया गया कि वे आखिरकार होश में आ गए हैं। आश्चर्यचकित उन्होंने 7वें राजकुमार ली जियान नाम का उल्लेख किया और सवाल किया कि क्या वो 2 साल पहले मर गया था। उस व्यक्ति ने 7वें राजकुमार ली जियान के रूप में संबोधित किया और उनके जीवित रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया, ये पूछते हुए कि उन्हें मृत कैसे माना जा सकता है जबकि यह उनकी शादी का केवल दूसरा दिन था। उस शख्स ने उन्हें बोल्ड गर्ल बताया और शादी के जिक्र पर असमंजस जताया। उन्होंने संकेत दिया कि वे कुछ भूल गए थे और स्पष्टीकरण मांगा। उस व्यक्ति ने सभी यादों को याद करने में सहायता करने का प्रस्ताव दिया और पूछा कि क्या आगे बढ़ना ठीक है। प्रतीक्षा करने के अनुरोध के साथ उन्हें बाधित किया गया। चिंतन का एक क्षण था और फिर यह उल्लेख किया गया कि वो व्यक्ति हिलने डुलने में असमर्थ था। सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी यादें ताज़ा की हैं। उस व्यक्ति ने शाही उपपत्नी शब्द का उल्लेख करते हुए आश्चर्य से जवाब दिया।
अचानक शोर हुआ, संभवतः किसी घटना या रुकावट का संकेत दे रहा था। किसी ने पुकारा, उस व्यक्ति से उठने का आग्रह किया। एक अन्य व्यक्ति ने शाओमी नाम का उल्लेख किया। उस व्यक्ति ने क्षमायाचना व्यक्त की और किसी को योर रॉयल हाइनेस कहकर संबोधित किया, उनसे अपने पिछले बयान को जारी रखने के लिए कहा। मैं चाहता हूं कि शाही उपपत्नी का लाल कपड़ा मुरोंग हवेली भेजा जाए। साथ ही उन्हें बता दे कि मेरी शादी की रात बहुत अच्छी रही है। मैं वर्तमान स्थिति के बारे में उत्सुक हूं। ऐसा लगता है कि ली जियान से मेरी शादी के दौरान 3 साल पहले हुई एक घटना से मिलती जुलती है। क्या ये संभव है कि मैं किसी तरह उस समय में लौट आया हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि अब हम शांघई वर्ष 50 में हैं? क्या ये 7वें राजकुमार की हवेली है? मैं उत्सुक हूं कि आपको क्या परेशानी हो सकती है, मिस। भगवान मुझे आशीर्वाद दे। क्या आपको भूख लग रही है? जियोजू खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई है। ओह, जियोजू? नहीं, मरोव कियूयू लंबे समय से महारानी शिन र की तरफ से हैं। योजना ये थी कि जब आप जन्म दे रही थी तब आपको मार दिया जाए और ऐसा दिखाया जाए जैसे कि आप बच्चे के जन्म में मर गई। यह विचार भी मेरा था। जियोजू, तुमने भी मुझे धोखा दिया है। इस जीवन काल में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप कीमत चुकाएं। चीख। मिस ने घोषणा की कि रात का खाना तैयार है। हालांकि प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी क्योंकि किसी ने गुस्से में मिस को देशद्रोही के रूप में संदर्भित किया। इस आक्रोश से हैरान होकर मिस ने स्पष्टीकरण मांगा, केवल उसे अवहेलना करने के लिए कहा गया। मिस जियाओजू का नाम पुकारा गया, लेकिन उसने अनुपालन करने से इनकार कर दिया। मिस ने किसी मुरोंग शिना का पर्दाफाश करने पर विचार किया, लेकिन वह उन जटिलताओं के बारे में जानती थी जो एक नए अंडरकवर एजेंट को ढूंढना चुनौतीपूर्ण होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि मिस ने मुरोंग शिन र को जाने दिया, तो वह अपनी गहरी नफरत को व्यक्त करने में असमर्थ होगी। अचानक मिस को एक विचार आया। उनकी जांच के आधार पर यह पता चला कि मुरोंग कियूयू दूसरे राजकुमार प्रिंस ली मो के साथ शामिल थे। मुरोंग कियूयू की हालिया शादी मुख्य रूप से राजकुमार की निगरानी का एक साधन थी। मिस ने मुरोंग कियूयू को खत्म करने के अवसर का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखा। पर यह ध्यान देने योग्य है कि मुरोंग कियूयू एक उपपत्नी के रूप में पैदा होने के बावजूद मुरोंग हवेली में तीसरी बेटी का स्थान रखती है। उन्हें सम्राट ली द्वारा रैंक इफ पिंगजियांग जनरल के खिताब से सम्मानित किया गया, जिससे वह इस राजवंश की सबसे प्रमुख महिला जनरल बन गई। इसके अतिरिक्त उसकी चाची राजवंश की साम्राज्य होती है। इसलिए शायद मेरे लिए ये सलाह दी जाएगी कि मैं उसे अकेला न छोड़ूं। उसे अपने पास रखने से वो कई अन्य तरीकों से उपयोगी साबित हो सकती है। अचानक शोर बातचीत को बाधित करता है। महत्वपूर्ण बात क्या लग रही है? हंगामा होता है और काटने की आवाज आती है। राजकुमार, कृपया मदद करें। ऐसा प्रतीत होता है कि युवती ने अपना विवेक खो दिया है। स्पीकर ने सवाल किया कि संबोधित व्यक्ति अभी भी उसी स्थिति में क्यों खड़ा है और उनसे महिला को हटाने का आग्रह किया। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्चर्य और संकट के उद्गार थे। वक्ता ने पास न आने की सलाह दी और महिला के व्यवहार में अचानक बदलाव के बारे में पूछा, क्योंकि वो पहले ठीक थी। उन्होंने स्पष्टीकरण की मांग की और संबोधित व्यक्ति ने न जानने का दावा किया। उन्होंने खुलासा किया कि हाल ही में शियाओमी महिला के साथ अकेली थी और उसे कारण के रूप में फंसाया। उन्होंने स्थिति के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की। एक अन्य व्यक्ति जियोजू ने आरोपों पर सवाल उठाया और महिला को नुकसान पहुंचाने में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे और उस व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो केवल वही था जो हाल ही में उसके साथ था। इस प्रकार उनके अपराध का सुझाव दिया। वक्ता ने संदेह व्यक्त किया और बताया कि इंपीरियल उपपत्नी श्याओमेई से डरती नहीं दिख रही थी। उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया जिसमें श्याओमेई ने किसी को काटा था, लेकिन आरोपी व्यक्ति ने जिम्मेदार होने से इनकार किया और अन्यायपूर्ण व्यवहार का दावा किया। स्पीकर ने बहाने को खारिज कर दिया और मांग की कि आरोपी व्यक्ति को ले जाया जाए और 20 बार तख्ती से मारकर दंडित किया जाए। आरोपी व्यक्ति ने अपनी वफादारी और वर्षों की सेवा का इजहार करते हुए मिस से मदद की गुहार लगाए। हालांकि स्पीकर ने चेताया कि यह तो शुरुआत है और भविष्य में आरोपी को और ज्यादा भुगतना होगा। उन्होंने आरोपी व्यक्ति को जाने और सुखदायक सूप का कटोरा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे आरोपी व्यक्ति ने स्वीकार किया और कुछ उठाते समय ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वक्ता ने आशा व्यक्त की कि विचाराधीन महिला, यदि वो वास्तव में पागल है, तो कभी नहीं उठेगी। उन्होंने ये भी देखने की इच्छा व्यक्त की कि आरोपी व्यक्ति कब तक इस स्थिति को सहन कर सकता है। बैकग्राउंड में हलचल की आवाजें आ रही थीं। स्पीकर ने सवाल किया कि क्या महिला सच में पागल है।
आरोपी व्यक्ति ने पुष्टि की कि यह सच है, यह उल्लेख करते हुए कि महिला ने दुर्भावनापूर्वक उन्हें तब तक काटा जब तक कि उनका हाथ लहूलुहान नहीं हो गया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि उन्हें 20 बार तख्त से मारा गया था और ठीक होने के लिए उन्हें बिस्तर पर कई दिनों तक आराम करने की आवश्यकता थी। स्पीकर ने आरोपी व्यक्ति को चिंता न करने का आश्वासन दिया और मुरोव कियूयू को मारने पर उन्हें लाभ देने का वादा किया। आरोपी व्यक्ति ने आभार व्यक्त किया। वक्ता ने अनुमान लगाया कि जब सम्राट को महिला के पागलपन का पता चलेगा तो वह उग्र हो जाएगा और 7वें राजकुमार को दंडित करेगा। वक्ता ने टिप्पणी की कि ली जियान को दंडित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे इसके बजाय सार्वजनिक रूप से मुरोव कियूयू को शर्मिंदा करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए उसे मूर्ख और पागल समझने की इच्छा व्यक्त की। ये दृश्य पैलेस ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस में स्थानांतरित हो गया, जहां सम्राट ली ने मध्य शरद उत्सव के अवसर पर अधिकारियों के मनोरंजन के लिए भोज का आयोजन किया। भोज में 2 सत्र शामिल थे। लंच सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने गीत और नृत्य का आनंद लिया। डिनर सेशन में उन्होंने ड्रिंक करते हुए चांद की तारीफ की। 7वें राजकुमार और 7वें शाही उपपत्नी ने दृश्य में प्रवेश किया। किसी ने सवाल किया कि क्या मौजूद महिला नंबर 1 महिला जनरल मुरोव कियूयू थी। एक अन्य व्यक्ति ने उल्लेख किया कि मुरोव परिवार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मुरोव शिन एर है, जो मुख्य पत्नी की बेटी है, जबकि मुरोव कियूयू एक उपपत्नी से पैदा हुई तीसरी बेटी है। हालांकि किसी ने इस बात पर जोर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुरोव कियूयू सम्राट ली द्वारा नियुक्त पिंगजियांग जनरल और आधिकारिक उपाधि वाली एकमात्र महिला है। उन्होंने ये भी नोट किया कि वो मुरोव शिन के समान ही सुंदर है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही उन्हें उपहास का सामना करना पड़ेगा। सम्राट और साम्राज्य का आगमन हुआ, जिसमें सम्राट ली यिक्सियांग जिली राजवंश के सम्राट थे और मुरोव यंग जिली राजवंश की साम्राज्य थी। भीड़ ने कहा, आपका शाही महारानी अमर रहे और महामहिम सम्राट अमर रहे। उन्होंने मध्य शरद उत्सव के दौरान एक साथ खुशी का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की और सभी को स्वतंत्र महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। किसी ने श्रोताओं को संबोधित किया, उन्हें देवियों और सज्जनों के रूप में संदर्भित किया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को स्वीकार किया। उन्होंने सुझाव दिया कि दर्शकों के सदस्य मंच पर प्रदर्शन करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया कि शाही राजधानी में नंबर 1 प्रतिभाशाली महिला के रूप में जानी जाने वाली मुरोव शिन से मंच पर प्रदर्शन करने और घटना के आनंद में योगदान देने की उम्मीद की गई थी। कर ने एहसान के लिए आभार व्यक्त किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा किया। उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। यह उल्लेख किया गया था कि उस व्यक्ति के गायन और नृत्य दोनों में प्रतिभाशाली होने की अफवाहें थीं। किसी ने मुरोव परिवार में प्रतिभाओं की बहुतायत पर टिप्पणी की। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे और उनकी बहन एक साथ प्रदर्शन करते हैं, लिरे वादन, पेंटिंग, गायन और नृत्य जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने बताया कि बहन संगीत वाद्य यंत्र नहीं बजा सकती है या गा नहीं सकती है, जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक रूप से उनका उपहास किया जाएगा। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि बहन पागल है। उस व्यक्ति ने बहन को संबोधित किया और पूछा कि वो चुप क्यों रही, पूछताछ कर रही थी कि क्या वह अनिच्छुक थी। स्पीकर ने बहन के पागलपन से सभी को अवगत कराने के अपने इरादे की घोषणा की क्योंकि वो नंबर 1 महिला जनरल हैं। उन्होंने बहन को ये कहते हुए ताना मारा कि आज उसका पतन होगा। बहन ने वक्ता से जल्दबाजी न करने का आग्रह किया और उल्लेख किया कि वे विचार कर रहे थे कि कौन सा संगीत और गीत बहन के प्रदर्शन के साथ तालमेल बिठाएगा।